हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 9 से लेकर 23 तारीख यानी कि 9 to 23 अगस्त तक की रीडिंग, जिसमें देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन 2 हफ्तों में। ये आप लोगों के लिए ओवरऑल जितनी एनर्जीज मुझे पिक होती है, करियर, एजुकेशन, जो भी मिलता है, मोस्टली मेरा मेन फोकस रिलेशनशिप पे रहता है, तो मोस्टली रीडिंग जो है रिलेशनशिप रिलेटेड रहेगी। बट उसके अलावा भी मुझे जो चीज़ें मिलेंगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो उसके लिए मेरी वेबसाइट विजिट करिए www.thedivinetarot.online.com। यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है जीनी का। आप अपने कार्ड सेलेक्ट करें, अपने क्वेश्चंस करें और अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। और मैं ये बात क्लियरली बता देती हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाई जाती है। और ये रीडिंग आप कैसे देखेंगे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह। हम अभी शुरू करने जा रहे हैं आपकी टैरो रीडिंग 9 से लेकर 23 अगस्त। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या अपडेट है। सिंह राशि वालों के लिए 9 से 23 अगस्त ओवरऑल क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए करियर में देखेंगे एंड फाइनेंसेस में। यूनिवर्स प्लीज गाइड इन योर करियर एंड फाइनेंस। बहुत अच्छा टाइम। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छा टाइम, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम, न्यू जॉब ढूंढ रहे हो बेस्ट टाइम, प्रमोशन चाहते हो और आपको बोला गया था तो यस प्रमोशन हो सकती है। काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग हो सकती है। कॉन्फिडेंस आपका लेवल हाई रहेगा, कॉन्फिडेंट फील करोगे, काफ़ी न्यू आइडियाज़ और क्रिएटिविटी आएंगी। अब तक किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और जोश की कमी थी, डर लग रहा था, तो वो डर गायब होगा और जोश आएगा और लगेगा चलो अब कर देते हैं, अब देखी जाएगी, कर लेते हैं, बाकी की बाद में देखी जाएगी। पेशेंस लेवल अच्छा आ रहा है, सब्र आ रहा है। लोगों के लिए आप बहुत काइंड और हम्बल होंगे। काफ़ी फ्रेंडली एटीट्यूड आपके अंदर देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा आप अच्छे से चीज़ों को और अपने काम को मैनेज करते नजर आएंगे। ठीक है, फाइनेंसेस आपके अभी आप समझो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आगे आपके लिए फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये 2 हफ्तों में नहीं, बट यस आपकी जो अपॉर्चुनिटीज अब आपके पास आ रही हैं, जो अवसर आ रहे हैं, जो फेम आ रहा है, फेम भी आ सकता है डेफिनेटली। ठीक है, फेम आ रहा है या लोग आपको जान रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट फाइनेंशियली देने वाले हैं आगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए देखिए, सिंह राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए द हीरोपंथ एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई सही गुरु मिल जाएगा। सही टीचर की वजह से आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी होंगी। रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। कोई आपको सही मार्गदर्शन देता हुआ या देते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्पेशली मेल गुरु ही हो सकते हैं। आप अपने कल्चर को भी जानने की इच्छा ज़्यादा रखेंगे। इस टाइम पे हो सकता है आपका इंटरेस्ट माइथोलॉजी में, हिस्ट्री में ज़्यादा आने लगे। ये ऐसी चीज़ें जो आपके पूर्वजों से जुड़ी हुई है या ऐसी कोई जो हिस्टोरिकल, जैसे आर्कोलॉजिस्ट टाइप की चीज़ें। एक होता है ना कि क्या बोलते हैं, एंटिक चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट आ जाए। और बहुत लोगों के लिए हॉरर स्टोरीज के प्रति भी आपका इंटरेस्ट आ सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में आएगा। ठीक है, बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, टैरो रीडिंग में भी हो सकता है इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। तो इन 2 हफ्तों में बेसिकली आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लर्निंग के लिए आपको सही गुरु मिल जाएगा, सही डायरेक्शंस मिल जाएंगी और अच्छी चीज़ें होती नजर आएंगी और फोकस वगैरह बहुत बढ़िया रहेगा। ये भी चांसेस है कि आप अपने गुरु को, अपने टीचर को कुछ गिफ्ट या कुछ तरीके का आप कोई स्वीट वगैरह भी देते हुए नजर आएंगे। आप उनको थैंक यू बोलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट भी आपके अच्छे हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हेल्थ की। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो अब आप भी अपनी फिटनेस का, फिटनेस वगैरह के लिए आप शुरू करेंगे कुछ ना कुछ। आप डेफिनेटली कुछ शुरू करेंगे, कोई एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होने वाले। एक्टिविटी लाइक योगा, वर्कआउट, जिम वगैरह, आप कुछ एक्टिविटीज ज़रूर शुरू करने वाले इन 2 हफ्तों में। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे एंड आप अपने डाइट को लेकर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहने वाले। आप अपने पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस लाएंगे। एकदम से जंप नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे आप अपने आप को बेटर पोजीशन पर लाते हुए नजर आ रहे हैं और डिफेंसिव रहेंगे। ये भी चांसेस है कि आप अपने हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज़ें लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, खुद ही सब चीज़ें अपने लिए बेटर करते हुए नजर आएंगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम आ चुका है। हेल्थ में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो बोन रिलेटेड ही हो सकता है। बोन्स में सडन कुछ पेन वेन हो सकता है, वो भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है,
वो ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि ज़्यादा ठंडी में जकड़ जाती हैं थोड़ी सी बॉडी, या पैर सुन पड़ जाते हैं काफ़ी देर रखने से नम हो जाते हैं। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बड़ा कुछ इससे मेजर इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। और गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना है सिंह राशि वालों, आपका गुस्सा बहुत बुरा है, गुस्से में आते हो तो तबाही कर देते हो, तो गुस्से को लेकर थोड़ा सा आपको कॉशियस होना पड़ेगा, वरना दिक्कत है यहाँ, ठीक है। थोड़ा गुस्से को या मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना। और यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, हम लोग बात करते हैं सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों के लिए प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स सिंह राशि वाले जो सिंगल्स हैं। दी एम्प्रेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण, और आपके अंदर की जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत मीठी हो रही है। और इसके वजह से कुछ लोग आप में इंटरेस्ट ज़रूर ले सकते हैं। समबडी आपके लिए, मोस्टली एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ऐसे कोई पर्सन आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं। और या तो हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल वगैरह करने की इच्छा रखेंगे, अभी कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे, घूमना फिरना शुरू करेंगे, और घूमते फिरते कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले सकता है या ले सकती है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके आसपास बहुत से लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे। हाँ, पर ये मैं नहीं कहूँगी कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप अपने आप में ही मज़े में हैं, आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं या बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हाँ डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिल सकती है या अच्छा अप्रोच मिल सकता है। मैरिज वालों के लिए तो बाहर से कहीं से चलकर रिश्ता आ सकता है, कहीं ट्रैवल करके समझो कोई अच्छा अप्रोच आ सकता है, ठीक है। सो अब हम लोग देख लेते हैं वो लोग जो अब नए नए डेटिंग में आए हैं, डेटिंग वगैरह 1-2 महीने या 3 महीने ही हुए हैं उन लोगों को। लेट्स चेक, जो न्यूली अभी डेट कर रहे हैं सिंह राशि वाले, उन लोगों के लिए बताएं। न्यूली डेटिंग वालों के लिए थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ने वाली है, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको सामने वाला व्यक्ति ना स्टबन लग सकता है या लग सकती है, लग सकता है थोड़ा अड़ियल स्वभाव है, फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे थोड़ा सा भी, किसी चीज़ को लेकर मतलब अड़ जा रहे हैं तो अड़ जा रहे हैं, ठीक है, अड़ जा रहे हैं तो, और कहीं कहीं उनका एटीट्यूड एकदम से शिफ्ट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल तो बहुत ज़्यादा है जिस इंसान से आप डेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत अच्छी एनर्जी है, ऐसा लग रहा है दिमाग से बहुत सोचते हैं, बट आप उनको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि कभी कभी उनका ये अड़ियल स्वभाव आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप राइट और रॉन्ग में नहीं समझ पा रहे, या वो इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इमोशनली ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे, बहुत ही सीरियस मैच्योर वाली बातें हो रही हैं, या तो बहुत ही साइलेंट रह रहा है, आप बात कर रहे हो तो ठीक, नहीं तो नहीं कर रहे हैं, पहले करते थे अब नहीं कर रहे हैं इतना, तो आप उनको लेकर थोड़े से एक कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहोगे, पर आप कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हो। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, टेंशन ले रहे हो, नहीं, ऐसा लग रहा है आपने सरेंडर किया हुआ है, भाई हुआ हुआ मालिक की मर्जी, नहीं हो रहा है तो भी यार मालिक की मर्जी, तो आप बातचीत कर रहे हो, बट हाँ थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट लगेगा आपको उनका। यूनिवर्स गाइडेंस क्या है इनके लिए? आपके लिए गाइडेंस ये है, लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल, और भी लोगों से बातचीत करो, एक ही इंसान पर टिक कर मत चलो, एक ही इंसान से होप्स मत रखो, ठीक है, और धीरे धीरे फिर धीरे चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। और जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं वो इंसान को भी आप देखते रहें कि क्या वो एफर्ट ट्राई कर रहे हैं या कर रही हैं, सिर्फ आप ही आप एफर्ट मत डालिए, ठीक है। नाउ चेक करते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत लॉन्ग टर्म अफेयर में चल रहे हैं, लंबा टाइम हो गया है, 1 साल 2 साल 3 साल 12 साल 13 साल हो चुके हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए, लॉन्ग टर्म अफेयर वालों के लिए क्या अपडेट है। अफेयर जिन लोगों का बहुत लंबे समय से चल रहा है उन लोगों के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं भाई, आप अपने कनेक्शन में बहुत स्टक फील करेंगे, पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डाउट होगा, आप रिश्ते को बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला सिर्फ अपने एक्सप्लेनेशन देता है या देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान की बातें बड़ी बड़े हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली हरकतें, बातें बड़ी बड़ी कर दे रहे हैं, बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं, प्रोमिसेस दे रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पहाड़ तोड़ दूंगा, चांद तारे ले आऊंगा या ले आऊंगी, पर असल में कुछ कर नहीं रहे, और इस कनेक्शन को आप ही बार बार ठीक करने में लगे हुए हैं। इन 2 हफ्तों में भी आप ही ठीक करेंगे, आप ही बैलेंस करेंगे, आप ही उनके साथ निभाने की कोशिश करेंगे, आप ही उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, लेकिन आपको अंदर से फील होगा, आप खुद से झूठ बोलते हुए बेसिकली नजर आ रहे हो। सब अच्छा नहीं है, बट खुद को ये बोलोगे बहुत अच्छा है, सामने वाला बहुत अच्छा है, पर एक्चुअली वो इंसान इतना एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो यू विल फील वेरी स्टक। आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत स्टक फील करोगे अपने आप को, आपको लगेगा कि आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर सामने वाले को आप सब देख पा रहे हो, आपके सामने सब क्लियर है, पता है सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं उस इंसान के, सब नार्सिसिस्ट टॉक्सिक बिहेवियर दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप सब कुछ देखते हुए भी आंखों पे पट्टी बांधकर बैठे रहेंगे और उस रिश्ते में ट्राई करते रहेंगे। यूनिवर्स गाइडेंस क्या है इनके लिए? गाइडेंस है अपने सत्य का सामना करो, सच का सामना करो, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, आप खुद को बहुत बेवकूफ़ बना रहे हो, आपको सब सच पता है बट आप सत्य को देख ही नहीं रहे हो। आप अपने आप को बोल रहे हो नहीं नहीं मुझसे बहुत प्यार करता है, ये तो मेरे लिए मर मिटा है, और दूसरों से भी वही बोल रहे हो,
जबकि सब आपको बता रहे हैं और आपको खुद भी पता है कि कितने रेड फ्लैग्स हैं सामने वाले में। तो थोड़ा आंखें खोलो आप। अब आपको झूठे आश्वासन या बहुत ज़्यादा आपको जो है सामने वाला बस बहाने ही कर रहा है या आप ही को आपके सामने विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है या कर रही है, और आप ये सब चीज़ देख के भी कुछ नहीं कर रहे हो, उल्टा ट्राई कर रहे हो ठीक करने की। मत करो ये। यूनिवर्स मुझे पता है मैरिड लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट सिंह राशि मैरिड लोगों के लिए प्लीज़ गाइड करें। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर का ध्यान अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा हो सकता है और यही आप लोग दोनों के बीच में इश्यूज़ का कारण बनेगा। आपके पार्टनर अपनी फैमिली को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, अपने मॉम डैड इसको उसको फैमिली को बहुत सारी चीज़ें देंगे, या तो फाइनेंशियली या इमोशनली किसी तरीके से अटेंटिव रहेंगे, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच का बड़ा मुद्दा बनेगा। अचानक से आप बहुत ही बच्चों जैसा बर्ताव करेंगे, आपका मूड किसी बात को लेकर ख़राब होगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने के चक्कर में आप लोग दोनों के बीच में बिना वजह की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस से शांत रखें खुद को। आप एकदम से बौखला रहे हैं, आप एकदम से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ चीज़ें बिगड़ रही हैं। आपको शांत रहना है, जितना हो सके शांत रहो। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या कर रही हैं, आप बस हर चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट कर रहे हो और उसकी वजह से बिना वजह के इश्यूज़ हो रहे हैं। बिना वजह आप लोगों को लेकर अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। लोगों का इतना ज़्यादा आपको ध्यान जा रहा है लोगों का कि आप अपने रिश्ते को स्पॉइल कर रहे हैं खुद ही। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि वाले जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स। ओके, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उन लोगों के लिए मुझे चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिखाई दे रही। हाँ, आपके पार्टनर को आप पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर, उनको आपकी बिहेवियर वगैरह ठीक नहीं लगेगी, आपकी बातों पे या आप पर भरोसे की थोड़ी कमी महसूस होगी। आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी में हो, आप अपने पार्टनर को इरिटेट करोगे, जलाओगे, तड़पाओगे। थोड़ा सा ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उन्हें जलस फील कराने की कोशिश करोगे। कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको उनको तड़पता देखने में मज़ा आएगा और आपके पार्टनर को आपका बर्ताव थोड़ा सा मिस्ट्री लगेगा। उन्हें लगेगा कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ तो हाइड कर रहे हो। प्लस ये बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन से इन्फ्लुएंस भी नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आएंगे, जो आपको भी लगेगा कि यार दिस इज़ नॉट फेयर। और इसी की वजह से आप उन्हें मज़ा चखाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकतें, स्टेटस वगैरह सब चीज़ें रखोगे जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चेस का गेम होता है ना, चेकमेट वाली हरकतें ज़्यादा हैं। और यस, ये भी चांसेस है कि आप इन 2 हफ्तों में, देखो सबके लिए नहीं होगा बट बहुत लोगों के लिए संभव है कि आप इस टाइम पे कोई स्पेल, टोटका या मैनिफेस्टेशन का गलत उपयोग कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को या अपने पार्टनर को खींचने के लिए। बट ये दिक्कत देगा आपको, मैं पहले ही बता रही हूँ। अभी वो चीज़ हो सकता है कि आपको बहुत खुश कर देगी, अरे ये तो वर्क कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी, आपको मिलेगी वो अटेंशन वगैरह सब चीज़ें जो चाहिए, वो जो आपको देखना है अपने पार्टनर में कि हाँ चलो इसकी भी जल रही है, इसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, अरे अरे मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन बाद में चीज़ें बैकफायर कर सकती है, तो माइंड गेम्स मत करो। स्टे सच के साथ चलो। इस तरह चल के आपके लिए दिक्कत पैदा बाद में हो सकता है। आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जेलसी हो रही है और कुछ नहीं। एंड वो पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस दिख रहे हैं उसको लेकर आपको दिक्कत है, इसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो अवॉइड करो, नहीं तो ये बाद में दिक्कत देगा। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स मुझे पता है। गाइडेंस से सुकून या सेटिस्फैक्शन फील करना सीखें। जो आपको भगवान ने दिया है ना उसमें खुश रहना सीखें। जो आपके पास नहीं है ना उसको लेकर शिकायतें मत करो, उसको लेकर लड़ो मत। आप चीज़ें बिगाड़ रहे हो अपने हाथ से खुद, और बाद में फिर ये होता है ना सब चीज़ें हाथ से निकल जाती है, फिर दुख होता है कि हाथ से निकल गई यार। तो डोंट डू दैट। अपनी लाइफ में जो चीज़ें उसको लेकर ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें सिंह राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फूल। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्लैरिफाई, एक मिनट, 1 मिनट, क्लैरिफाई फूल। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रोच से ज़्यादा, देखो आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है आप में इंटरेस्टेड ज़रूर है। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि यार 2 एनर्जी है जो मुझे पिक करनी है। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। 10 ऑफ कप्स। ओके, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़ वंस अगेन। ओके, मुझे एक्चुअली लगा नहीं था ऐसा होना चाहिए, बट आपको एक नया ऑफर मिल सकता है सिंह राशि वालों। कोई न्यू पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है,
कोई नया पर्सन है जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। जिस इंसान के साथ आप नो कांटेक्ट में हो, देखो अगर ऑन ऑफ कांटेक्ट है ना, तो ये बंदा आपसे मीठी मीठी बातें करेगा या मीठी मीठी बातें करेंगी, ये आपको फुल कंफ्यूज करेंगे, घुमाएंगे। आपके लिए आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी तरीके का सैक्रिफाइस या ये नहीं करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से झूठ बोलेंगे अगर आप सिंगल है तो, कि भाई मेरी शादी वादी फिक्स हो गई है फलाना, ताकि आपको उनका रिएक्शन मिल जाए, ये भी संभव है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो एक्सप्रेशन या जो रिएक्शन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा मिलने के चांसेस कम हैं, और कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। और आप जो है इस इंसान का, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ ही मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा कोई बिहेवियर या ऐसा कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जिससे आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये व्यक्ति कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, आपके पार्टनर कहीं घूमने फिरने फैमिली के साथ निकलेंगे या निकलेंगी, एंड आपको ये सब देख के बहुत बुरा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा बुरा। और उसके बाद जब ये आपके पास आके कुछ भी बकवास बोलेंगे, एक्सक्यूज़ देंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप इन्हें इग्नोर करेंगे, आप इन्हें ध्यान नहीं देंगे। अगर ऑन ऑफ की सिचुएशन है तो, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, 1-2 हफ्ते की बात हुई है अभी तो उस केस में, लेकिन बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ना, तो अब आप इनका नंबर ही डिलीट करेंगे, क्योंकि आपको बहुत बुरा लगने वाला है उनकी हरकतों को देख के। आपको लगेगा ये अच्छा घूम फिर रहे हैं या घूम फिर रही हैं, एक मेरी ज़िंदगी को, एक होता है ना, एक सेकेंड, लगेगा एक मेरी ज़िंदगी को जो है इस इंसान ने रोक रखा है, एक मैं ही इस बेवकूफ़ इंसान के लिए जो है वेट कर रही हूँ, पर इस इंसान को मेरी वैल्यू भी नहीं है। सो उनके इस बस बर्ताव से ना आप बहुत बुरा मान सकते हैं, आपको बुरा, क्योंकि यहाँ पर सैबोटेज करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आप उनकी फैमिली को, उनका बिहेवियर सब देख रहे हैं, आपको लग रहा है सब बहुत बढ़िया जा रहा है, इनके तो मज़े चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और आपको हर्ट हो रहा है। बट ऑन ऑफ की सिचुएशन है तो येस, ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करेंगे, पर आप उनकी बातों में आएंगे नहीं, ठीक है। आप कन्विंस नहीं होंगे इनके किसी भी एक्शन, किसी भी बात से। सो कुल मिला के नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए यूनियन की स्थिति नहीं बन रही है, सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ सकती है। ओवरऑल गाइडेंस यूनिवर्स, अच्छा नो कॉन्टैक्ट के लिए भी गाइडेंस देख लेते हैं पहले। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए गाइडेंस ये है कि आप वहाँ अपनी एनर्जी दे रहे हैं जहाँ पे एनर्जी देने का कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ हासिल नहीं होना है, पर फिर भी आप ट्राई किए जा रहे हैं, आप रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है अपने आप को। आप देखो, आप सच सब जानते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब बिना वजह ही खुद को अटकाए बैठे हो उस कनेक्शन में। स्टॉप डूइंग दैट, आगे बढ़ने की कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को संभालो, खुद को इमोशनली बैलेंस करो और आगे बढ़ो। ओवरऑल गाइडेंस क्या है सिंह राशि वालों के लिए, प्लीज़ गाइड करें। इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रेश। आप अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करें कॉन्फिडेंटली, अपनी ज़िंदगी में अब कुछ नई चीज़ें, नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें खुद को, ताकि आपकी लाइफ में भी आपको हैप्पीनेस और स्पार्क मिले, आपकी लाइफ में भी आप खुश हो सके, दोबारा मुस्कुरा सकें। आपको भी अधिकार है एक नई ज़िंदगी को शुरू करने का, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी सिंह राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।